आपके बचपन के दोस्त मिस्टर प्रीतम को मारा है, और इस बात के चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास। हमारा उस दिन जब स्टडी रूम में गया तो हम देखा कि डॉक्टर सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर स्वरूप पिछले 15 साल से BAT नाम के एक ड्रग का सेवन करते थे। ये है कि ऐसा कोई ड्रग नहीं जिसे पीकर या खाकर व्यक्ति 5 ही मिनट में 10 गुना शक्तिशाली हो जाए। ऑनर, हो सकता है कि ऐसा ड्रग बना हो जिससे एक आदमी 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन सकता हो। BAT नामक ड्रग के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मत करो ऐसा प्लीज। आप तो जानते हैं किसी निर्दोष को दंड से बचाने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। Order silence in the court, please. योर ऑनर, आप सबने देखा कि मैंने स्वयं को BAT ड्रग का इंजेक्शन दिया और उसका प्रभाव क्या होता है व्यक्ति पर, ये भी आपने देखा। लेकिन मिस्टर पाठक, आप अंदरूनी रूप से क्या महसूस कर रहे थे, ये तो आप ही बता सकते हैं ना। योर ऑनर, BAT इंजेक्शन लेने के बाद मैं पूरी तरह से नशे में था और कहीं भी कभी भी मैंने 10 गुना शक्ति नहीं महसूस की, बल्कि बहुत ही निर्बल हो गया था मैं। योर ऑनर, आपने देखा कि मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। स्वाभाविक है योर ऑनर कि यही नशा प्रोफेसर स्वरूप ने भी किया था, तो उस समय नशे में थे ये BAT इंजेक्शन के, तो उस स्थिति में नहीं थे योर ऑनर कि किसी की हत्या कर सके। ये आपकी ये जो वीडियो फुटेज है उससे ये बात कहाँ से साबित होती है कि आपने वो जो ड्रग है वो सही मात्रा में इंजेक्ट किया हो, जिस मात्रा की आवश्यकता होती है उस किस्म के रिएक्शन के लिए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शायद मिस्टर पाठक ने किसी और ड्रग का इस्तेमाल किया हो। और तीसरी बात हो सकता है कि आपने शायद ड्रग का इंजेक्शन लिया ही ना हो, आप एक्टिंग कर रहे हो। और चौथी बात ये है कि KD पाठक बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अदालत किस पर और किस बात पर विश्वास करती है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर मोहापात्रा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ये सच है कि मैंने KD को BAT ड्रग परीक्षण करने के लिए दिया। BAT ड्रग अपना रिएक्शन मानव के शरीर पर 3 से 4 मिनट के पश्चात करना शुरू करता है। इस ड्रग के लेने से मानव के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता जज साहब कि जिससे वो 10 गुना ताकतवर या खूंखार बन जाए। योर ऑनर, डॉक्टर मोहापात्रा मिस्टर पाठक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हो सकता है कि मिस्टर पाठक के कहने पर डॉक्टर मोहापात्रा झूठ बोल रहे हैं। अभी तक ये साबित नहीं हो पा रहा है कि मिस्टर पाठक ने BAT ड्रग का इंजेक्शन ही लिया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरा सहायक अपने साथ लेकर आया है। योर ऑनर, आज्ञा हो तो मैं जरा। Permission granted. धन्यवाद। दीक्षित, मैं जानता हूँ अदालत किस बात पर विश्वास करेगी, इसलिए योर ऑनर जैसे ही मैंने ये ड्रग लिया मैंने गवर्नमेंट लेबोरेटरी जाकर अपनी जांच करवाई और इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने ये ड्रग लिया था और कितनी मात्रा में देखी।
क्या हुआ मिस दीक्षित? मेडिकल रिपोर्ट पे कोई चुटकुला लिखा हुआ है क्या? हंस रही हैं आप? आप यही समझ लीजिए मिस्टर पाठक, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपने BAT नहीं YTZ नामक ड्रग का इंजेक्शन लिया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस ड्रग से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं और वो नशे में होने की फीलिंग होती है। Order, silence in the court, please. नहीं, हो सकता है कि डॉक्टर मोहापात्रा ने मिस्टर पाठक को BAT ड्रग ही दिया हो, लेकिन मिस्टर पाठक ने वो ड्रग का सेवन ना किया हो। अब मिस्टर पाठक तो इस ड्रग के रिएक्शंस कोर्ट में साबित नहीं कर पाए और ऑनर, बट मैं कर सकती हूँ। देखिए, आप लोग बिना बात के BAT ड्रग को इतना बड़ा हवा बना रहे हैं। ये ड्रग ऐसा कुछ नहीं करता जैसा आप लोग सोच रहे हैं। प्रोफेसर स्वरूप, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोफेसर स्वरूप। मैं आपको याद दिला दूं, देहरादून कुछ साल पहले आपने इसी BAT ड्रग का सेवन किया था और उसकी वजह से आपने एक इंसान की जान लेने की भी कोशिश की थी। एम आई राइट? झूठ है ये, सरासर झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या सच है और क्या झूठ, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं प्रोफेसर स्वरूप के सीनियर डॉक्टर त्रिलोक खन्ना, जो कि देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन बायोकेमिस्ट्री के हेड हैं, उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर त्रिलोक खन्ना को अगली तारीख सूचित करते हुए समन भेज दिया जाए। यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या डॉक्टर साहब, इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ? अगर तुम अपनी जान बचाने को छल कह रहे हो केडी, तो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो तकलीफ है, यही कष्ट है कि इस केस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। और तुम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ रहे हो केडी। जानते भी हो BAT कितना खतरनाक ड्रग है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अद्भुत बात है, यहाँ मैं एक निर्दोष के प्राण बचाने की बात कर रहा हूँ और आप मेरी जान बचाने की बात कर रहे हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो केडी, तुम किसी दूसरी तरह से भी प्रोफेसर स्वरूप को बेगुनाह साबित कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उन्हें कोई भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाता, और तुम्हें कुछ हो जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, समझे? जो भी है, समय आ गया मुझे अपने इक्के का उपयोग करने की। योर ऑनर, हमारे बीच मौजूद है हिंदुस्तान के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर त्रिलोक खन्ना, जो कि देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बायोकेमिस्ट्री के हेड हैं। इन्हें दवाइयों और ड्रग्स के क्षेत्र में महारत भी हासिल है, और ये बहन जी, आपने मेरी तारीफ करने वास्ते मैंने यहाँ बुलाया जी। काम दी गल्ला करो जी। डॉक्टर, आपकी तारीफ करने की वजह यह है कि मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि आप जैसे होनहार इंसान के नीचे ट्रेनिंग लेकर प्रोफेसर स्वरूप भी आप ही की तरह एक होनहार इंसान बने हैं। स्वरूप को पिछले 20 साल से मैं पहचानता हूँ। स्वरूप बहुत ही होनहार स्टूडेंट था जी, और उसने एक्सपेरिमेंट में मेरी काफी मदद की है। तो किस तरह की मदद करते थे वो आप? ये स्वरूप बड़ा ही जिगर वाला बंदा है जी। मेरी दवाई की एक्सपेरिमेंट के लिए जब भी कोई इंसान की जरूरत पड़ती थी ना, तो वो हमेशा रेडी रहता था। और इस बात का आपने नाजायज फायदा भी उठाया है। एम आई राइट डॉक्टर? आपने ऐसी दवाइयों से उन पर प्रयोग किया है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। नहीं जी, ये गलत बात है जी, गलत बात है ये। डॉक्टर, आपके सारे रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इन्हें अदालत में पेश कर दूं तो कल देहरादून की हेडलाइंस में आपके बहुत चर्चे होंगे, आप जानते हैं ना? जी ज्यादा नहीं, वो 1-2 बार मैंने वैसे एक्सपेरिमेंट किए जो मैंने नहीं करने चाहिए थे। उनमें से एक BAT नामक ड्रग से भी एक्सपेरिमेंट किया था आपने? किया था जी। ऑर्डर
ऑर्डर साइलेंस प्लीज। वो क्या था कि मैं ऐसी दवाई बनाना चाहता था कि जिससे इंसान में चीते जैसी ताकत आ जाए, और इस दवाई के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए मैंने स्वरूप को बिना बताए ही बीएटी का परीक्षण कर दिया। मुझे ठीक से याद है 15 अक्टूबर 1990 की वो डरावनी रात। सर आप ही मुझे किस चीज़ का इंजेक्शन दे रहे हैं? वो घबराओ ना स्वरूप, बड़े आविष्कारी बनने के लिए छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो खुद पर करने ही पड़ते हैं। स्वरूप आज तो कोई गलत काम किया है सर जी ने तेरे साथ? गुड। क्या हुआ? और फिर क्या होना था जी, एक्सपेरिमेंट ही फ्लॉप हो गया, और बात लैब के बाहर न जाए इसलिए मैंने जतिन से कह दिया कि अपना मुंह बंद रखे। मतलब आप ये बात मानते हैं कि बीएटी ड्रग्स लेने से इंसान जानलेवा और खूंखार बन जाता है? कुछ हद तक ये गल सही है। वैसे उस दिन के बुरे एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने रिसर्च नहीं करी है, इस पर ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। योर ऑनर, डॉक्टर खन्ना भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बीएटी का सेवन करने से इंसान जानलेवा और खूंखार बन जाता है, और इसी ड्रग का सेवन प्रोफेसर स्वरूप भी कर रहे थे। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द अपना फैसला। रुकिए, जल्द से जल्द क्यों? धैर्य रखिए, डॉक्टर साहब आए हैं, हमें भी अवसर दीजिए उनके साथ वार्तालाप करने का। ऑफ कोर्स। सत श्री अकाल बाजी, की हाल है? सत श्री अकाल भाई जी। हेलो डॉक्टर साहब, दसो ये बीएटी ड्रग जो है, इसको किसी व्यक्ति पर असर करने में कितना समय लगता है और कितने समय तक इसका असर टिकता है? भाई जी 20 बरस हो गए सानू इस ड्रग पर काम किए हुए, इसलिए इस पर और ज्यादा जानकारी देना ऑलमोस्ट मुश्किल है। जहाँ तक याद है उसके हिसाब से बीएटी ड्रग का रिएक्शन का कोई फिक्स टाइम है जी, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है जी। अच्छा, अर्थात भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न प्रभाव। एक और बात बताइए, आपसे पूछनी थी कि ये प्रयोग जो आपने किया था स्वरूप जी पर, आपके अतिरिक्त इस बारे में और कौन जानता था? सिर्फ स्वरूप का दोस्त जतिन। जतिन? योर ऑनर, जतिन जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जतिन जी, आप स्वरूप जी को जानते हैं तो जो इनकी गैंग है, इनके अन्य मित्र हैं, उन्हें भी जानते होंगे आप? जी हाँ, सुजीत, वसीम, प्रीतम और स्वरूप, हम सब एक साथ देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। अरे वाह, तो आप तो देहरादून में रहते हैं, फिर भी आपने सबके साथ संपर्क बनाए रखा? जी सबके साथ नहीं, सिर्फ सुजीत के। अच्छा, केवल सुजीत के साथ। तो मतलब सुजीत ही आपको सबके बारे में समाचार दिया करते थे? सर कभी कभी सबके बारे में बातें हो जाया करती थी। तो फिर तो आप ये जानते होंगे कि 6 जनवरी की रात को क्या हुआ? जी हाँ, कुछ दिन पहले सुजीत ने कहा था कि स्वरूप के घर में पार्टी होने वाली है। हाँ, जलसा होने वाला है। तो आपको मन नहीं किया आने का, या आ नहीं पाए तो ऐसा नहीं सोचा आपने कि फोन ही करके बात कर लें उनसे? सर उस दिन मेरा मन था सबसे बात करने का। पार्टी वाली रात मैंने सुजीत को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। फिर मैंने वसीम के फोन पे कॉल किया था। हेलो, वसीम फ्रॉम मुंबई स्पीकिंग। अरे वसीम भाई के बच्चे, जतिन बोल रहा हूँ।
अबे जतीन चौधरी, पहचाना? अम्मा जतीन मियाँ, मेरे नूर, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तू ही मेरा एक सच्चा यार है यार, मेरा जिगर का टुकड़ा। अम्मा ये बताओ कि मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे भाई अपने कॉलेज के आसपास में है ना, उन्होंने दिया। अम्मा ये बताओ सब खैरियत से तो है ना? अरे भाई सब खैरियत है। अरे पहले मैंने सुजीत के फोन पे कॉल किया था, सोचा कि तुमसे, स्वरूप से और प्रीतम से बात हो जाएगी। प्रीतम से? अम्मा छोड़ो यार उसको, एक नंबर का दोगला और कमीना आदमी है वो। क्यों, क्या हुआ? भैया क्या बताएं, मूड ठीक करने के हिसाब से स्वरूप भाईजान की पार्टी में गए हम। अब बीच पार्टी में से प्रीतम उठ के हमसे कहता है हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। भैया आप बताओ है? क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है? है? वसीम अब्दुल शेख कोई स्टैंडर्ड नहीं है? खुदा कसम भैया दिल तो करता था कि साले को वहीं गला दबा दूं। हेलो 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 मियाँ होके निकल लिए? हेलो हेलो, अगर निकल लिए तो खुदा हाफिज। सब फोन तो नेटवर्क की वजह से कट गया, लेकिन वसीम की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वसीम और प्रीतम में कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, तो सीम से पूछना चाहिए कि प्रीतम के साथ उसकी क्या अनबन हुई थी। ये क्या कह रहे थे जतिन जी कि आपने उन्हें फोन पर ये कहा कि आप प्रीतम जी को जान से मारने वाले? जनाब हमें तो याद ही नहीं कि उस दिन जतीन का फोन आया था जी। वो दरअसल हम उस दिन बहुत नशे में थे। अच्छा, तो अगर आप इतना नशे में थे तो सुजीत के उठाने पर उठ कैसे गए? वो सुजीत ने इतना जोर से दरवाजा खटखटाया कि कुंभकर्ण होता तो वो भी जाग जाता। अच्छा, तो आपने मतलब द्वार अंदर से कुंडी मारी थी, बंद किया हुआ था? क्यों 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 किसका? जी वो अक्सर मैं रात को दरवाजा बंद करके सोता। आप अक्सर दरवाजा बंद करके सोते हैं या उस दिन दरवाजा बंद करके सोए थे ताकि प्रीतम की हत्या को अंजाम दे सके? ये झूठ है, ये सच नहीं है। सत्य ये है कि आपने उस दिन शराब भी नहीं पी थी, केवल शराब पीने की अदाकारी की थी। और मैं किसी को बुलाता हूं? हाँ? अरे वसीम भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे ग्लव्स क्यों पहने? ये झूठ है मियाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब सुजीत जी वसीम जी को बुलाने उनके कमरे में गए थे तब वसीम जी उनके कमरे में ही थे नहीं और ऑनर उसी समय आए थे। ऐसा आपको लगता है मिस्टर पाठक? और आपको जैसा लगता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है, और इस बात पर तो अदालत भी यकीन नहीं करेगी, ये तो आप भी जानते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात का भी सबूत मिल जाएगा बहुत शीघ्र। ये तो अच्छी बात है योर ऑनर कि जतिन ने उस दिन अपने दोस्तों को फोन करने की सोची। पार्टी वाली रात मैंने सुजीत को कॉल किया था। BAT नामक ड्रग से भी एक्सपेरिमेंट किया था जी वो दरअसल हम उस दिन बहुत नशे में थे। साले को वहीं गला दबा दूं। आपने BAT नहीं YTZ नामक ड्रग का इंजेक्शन लिया है। मिस्टर पाठक। जी जी योर ऑनर। आप ठीक तो हैं? जी योर ऑनर, मैं ठीक हूँ। ओके। तुम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ रहे हो केडी।
योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं भी... क्या है ये रसायन और इसका प्रीतम की मृत्यु से क्या लेना देना है? मिस्टर पाठक, ध्यान रहे केडी, 15 ग्राम से ज्यादा ड्रग हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। आप लोग बिना बात के बीएटी ड्रग को इतना बड़ा हवा बना रहे हैं। अरे बॉस! मिस्टर पाठक, संभालिए अपने आप को। डिफेंस लॉयर मिस्टर पाठक की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। जाम हो गया लग रहा आई होप सर जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अपन यही चाहता है, बहुत फटाफट ठीक हो जाए बस। अपन कोई सपना वापरेला है, अपन कोई सपना देखने ला बॉस। तो शट अप श्रवण। आई शट अप तो सर आप यहाँ पर? हाँ बॉस, आप इधर। मतलब मैं ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ नहीं तो कहाँ डिज्नीलैंड में होना चाहिए। बस सॉलिड कंफ्यूजन, सॉलिड कंफ्यूजन। मतलब आप तो उधर वो कोर्ट में बोले तो वो लंबा लेट हो गए थे ना, एकदम लंबे, तो इधर कैसे? हाँ, वो क्या है कि मुझे अचानक एक ऐसा सुराग मिला कि मुझे लंबा होना पड़ा, मतलब अपना स्वास्थ्य बिगाड़ना पड़ा। लेकिन सर आप चाहते तो कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेते, फिर ये तबीयत खराब होने का नाटक क्यों? नहीं हाँ, मतलब मैं चाहता तो अदालत से समय ले सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारे विरोधी जो है वो सचेत हो जाए। सुराग ही ऐसा मिला है कि मैं चाहता था कि हमारे विरोधी ऐसा सोचे कि अब तो केडी पाठक क्या बोला तो लंबा हो गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, मैं जरा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। आओ अपन समझा बॉस, अपन समझा क्या हो रहा है। आप असली कातिल के एकदम नजदीक आके लेना, बोले तो एकदम क्लोज। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लें। सर तो फिर देर किस बात की? सुना ना, रोटी हमेशा गर्म तवा पर पकाई जाती है और मैं तवा के गर्म होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। नहीं समझे? समझाता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मिलेगा, जहां मिलेगा वो तुम्हें वहां जाकर के लाना पड़ेगा मेरे पास। केवल 18 घंटे हैं अगली और अंतिम सुनवाई के लिए। क्या कर रहे हो? ये छोकरी, अपन को लगता है घर में कोई है ही नहीं। तो मौका सही है ना छानबीन करने का। तू उधर देख, मैं यहाँ देखती हूँ। क्या होता है, क्या होता है? आज तो अपूरी फुल अपनी लैंग्वेज बोल रही है। सॉलिड। शट अप, हमारे पास टाइम नहीं है। ए शट अप तू। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। कैसी है? आई एम फाइन। अब कैसी है आपकी तबीयत?
आज से पहले मेरी तबीयत इतनी अच्छी कभी नहीं। फिर तो आप पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। आज से पहले मेरी तैयारी इतनी अच्छी कभी नहीं थी। सावधान, जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में जतिन जी से मेरा प्रश्नोत्तर अधूरा रह गया था। सर्वप्रथम मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्षमा चाहता हूँ जतिन जी, पिछली सुनवाई में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। मुझे स्मरण नहीं है ठीक से आपने क्या कथन दिया था। कुछ फोन कॉल के बारे में कुछ बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? उस दिन दोस्तों से बात करने की मन किया, इसलिए मैंने सुजीत को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा, इसलिए मैंने वसीम से बात की। या सुजीत का फोन लगा नहीं, इससे क्या अर्थ है आपका? जी, मैं आपके सवाल का मतलब नहीं समझा। मेरे पूछने का अर्थ यह है कि क्या क्या समस्या क्या थी? का फोन बंद था या नेटवर्क में समस्या थी, या फिर क्या किसी से बात कर रहे थे वो, या बंद ही था फोन का, या उठाया नहीं उन्होंने, क्या था? जी, उनका फोन एंगेज था, वो शायद किसी और से फोन पे बात कर रहे थे। कस्टमरशी आपल्याला बोलायचं आहे तो यावेळी व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानं कॉल करा। अच्छा, किसी दूसरे से बात कर रहे थे, लाइन एंगेज्ड था। जी हाँ। तो आपको याद है किस समय आपने कॉल किया था सुजीत को? जी हाँ, मेरे फोन लॉग में है, मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, बताइए बताइए। 11:20 से 11:45 तक मैंने लगातार उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये केस मिस्टर प्रीतम की हत्या का चल रहा है, आरोपी प्रोफेसर स्वरूप है, तो फिर हम मिस्टर जतिन से ये बेतुके सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? विचित्र बात है योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया ने ही इन्हें विशेष रूप से देहरादून से बुलाया। मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो ये कह रही है मेरे प्रश्न बेतुके हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। धन्यवाद। चलिए, अब मिस दीक्षित बुरा मान रही हैं मेरे प्रश्नों का, तो आपसे प्रश्न नहीं करते, आप जाइए। योर ऑनर, मैं सुजीत जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। अनुमति। हाँ सुजीता, क्या बताया था आपने उस रात? कितने पैग आपने पिए थे? कितना नशे में थे आप? प्राय 6-7 पैग पिया था। मतलब पूरी तरह से नशे में थे, अच्छे खासे नशे में थे आप? निशा में नहीं, बहुत निशा में था। आप जो बता रहे हैं कि आप कितने नशे में थे, उतने नशे में आप थे नहीं। माने ये मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि आप नशे में थे, किंतु मेरी जानकारी के अनुसार आपने अपने मोबाइल फोन पर 15-20 मिनट बात की थी, वार्तालाप की थी। नींद में मैं किसी से बात किया होगा, किंतु 15-20 मिनट हम बात नहीं किया। नहीं, 15-20 मिनट बात की थी आपने, वो भी एक साथ नहीं, अंतराल में। मेरे देखिए, आपके फोन की सूची मेरे पास है और उसके अनुसार 2 आउटगोइंग कॉल थे और 3 इनकमिंग कॉल थे। मुझको कुछ याद नहीं याद नहीं होगा, सब कुछ याद आ जाएगा, मैं सब कुछ याद दिला दूंगा आपको, लेकिन कुछ समय बाद। आप बैठिए, तो इनसे बाद में वार्तालाप करूंगा। इस समय मैं स्वरूप जी की धर्मपत्नी तुलिका जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। तुलिका जी, आपने अपने कथन में बोला था कि आपके पति आपको आपकी इच्छा के बिना, आपकी जानकारी के बिना नींद की गोली दिया करते थे। ये तो उस रात को भी, जिस रात को प्रीतम जी की हत्या हुई, उस रात को भी आपके पति ने आपको नींद की गोली दे दी थी जानकारी के बिना? हाँ, शायद। शायद? अद्भुत बात है तुलिका जी, यहाँ सामने देखिए, आपके पति हैं ना? अब इनकी जीवन और मृत्यु का प्रश्न है और आप कह रही हैं हाँ शायद। वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये था कि वो अक्सर मुझे नींद की गोली देते थे, पर उस रात को मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मुझे नींद की गोली नहीं दी। नहीं। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि नींद की गोली नहीं दी थी, इसका अर्थ आप गहरी नींद में नहीं थी, तो जब प्रीतम जी चिल्लाए, चीखे, तो उनकी चीखे सुनकर सब वहां पहुंच गए, आप क्यों नहीं पहुंचे?
जी वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे अभी अभी याद आया है कि उस रात भी प्रोफेसर ने मुझे नींद की गोली दी थी और मैं नशे में बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैंने प्रीतम जी की चीखें बिल्कुल भी नहीं सुनी। ठीक है, दी थी नहीं दी थी, आप जागी हुई थी, सो रही थी, बेहोश थी, होश में थी, चलता है, जाने दीजिए। कभी कभी मनुष्य से भूल हो जाती है, हड़बड़ी में मनुष्य भूल उत्तर दे देता है प्रश्न का। मान लेते हैं कि प्रोफेसर साहब ने उस रात को आपको नींद की गोलियां दी थी, आप बेहोश थी जी। तो ये बेहोशी में आप अपने फोन पर किसी से बात कैसे कर रही थी? जी अब देखिए योर ऑनर, तुलिका जी बेहोश थी, किंतु 15-20 मिनट उसी समय योर ऑनर 11:15 से लेकर 11:45 तक ये अपने दूरभाष यंत्र पे बेहोशी की स्थिति में बात कर रही थी किसी से नहीं योर ऑनर, सुजीत जी से। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे अपने दूरभाष यंत्र पे। और जतिन जी ने जब हमें फोन कॉल के बारे में बताया तब मेरा माथा खनका। पार्टी वाली रात मैंने सुजीत को कॉल किया था जी, उनका फोन एंगेज था, वो शायद किसी और से फोन पे बात कर रहे थे। तो तुलिका जी ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि वो नींद में थे, आप कह रहे हैं कि आप बेहोश थी, तो दोनों एक दूसरे से कैसे वार्तालाप कर रहे थे, कैसे संभव हो गया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये किसी का पर्सनल मैटर है। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। धन्यवाद। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है योर ऑनर कि तुलिका जी और सुजीत दा एक ही घर में थे, तो फिर दोनों को फोन पर बात करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये कैसे मतलब वो नशे की हालत में थे, आप एकदम बेहोश थी, तो पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, कैसे संभव हो गया? एक ही घर में थे ना, तो एक मिनट एक ही घर में थी आप, तो एक दूसरे से फोन पर क्यों बात कर रही थी? इसका अर्थ ये होता है कि कुछ तो पक रहा था वहाँ। संभवतः प्रीतम जी की हत्या करने की बात कर रही थी। प्रीतम जी की हत्या आपने की? नहीं, ये झूठ है, मैंने प्रीतम जी को नहीं मारा। आपने की है, आपने सुजीता के साथ मिलकर प्रीतम जी की हत्या की है। योर ऑनर, बिना किसी सबूत के ये तुलिका जी पर दबाव बना रही है। ये झूठ है, मैंने हत्या नहीं की है। सर पाठक, ये तो साबित हो चुका है कि तुलिका जी और सुजीत जी ने झूठ बोला है, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि यह खून उन दोनों ने ही किया है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो उनके खिलाफ तो उसे पेश कीजिए। सबूत है ना यहाँ? अभी दिखा। तुलिका जी देखिए, प्यारा सा बुखार सा नाखून और ये विग, बताइए न्यायाधीश महोदय को पहचानती हैं इन दोनों को? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आप नहीं जानती, आप नहीं पहचानती? जी नहीं। तो ये बताइए कि ये नाखून और ये विग जिसे आप नहीं जानती, नहीं पहचानती, ये आपके घर में आपके सूटकेस में क्या कर रहे हैं? वहीं से प्राप्त हुए हैं हमें। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या
ऑनर, जिसका सीधा सादा सरल अर्थ ये निकलता है कि इन्होंने ऐसे नाखून और इस विग का सहारा लेकर के प्रीतम की हत्या की है ना आपने? नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने किसी की हत्या नहीं की। तो क्या हुआ, किसने की, बताइए आगे। सच्चाई तो ये है कि स्वरूप और मैं सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी हैं, पर हम दोनों के रिश्ते में नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं है। और उन्हें नशा करने के बाद न खुद का होश रहता है न दुनिया का। इस गंदे नशे की लत ने उन्हें पागल कर दिया है, और इसी नशे की आदत में वो कई बार मुझ पर हाथ भी उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मैं मजबूर थी, उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। मैं क्या करती? ऐसे में सुजीत मेरी जिंदगी में आया। उसने मेरे दर्द को समझा, और पता ही नहीं चला कि सुजीत और मैं, हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए। तुलिका, रो मत। कब तक ऐसा रोता रहेगा तुम? अपना जिंदगी का फैसला तुमको खुद ही करना है तुलिका। प्लीज रो मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुलिका प्लीज, बिल्कुल रो मत। हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देगा तुलिका, हम साथ देगा तुम्हारा। सुजीत के साथ दिन अच्छे से कट रहे थे, पर दिन ब दिन मुझे स्वरूप की और भी सच्चाइयां पता चल गई। ड्रग एडिक्ट तो वो थे ही, पर साथ साथ अपनी ड्रग्स की लत को मुझसे छुपाने के लिए हर रात वो मुझे नींद की गोली खिलाते थे, और उनका ये झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुलिका, क्या करता है तुम? तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम घर छोड़ करके जाता है। सुनो की कुछ नहीं। तो क्या करूं सुजीत? एक ड्रग एडिक्ट के साथ में रहूं, एक ऐसे इंसान के साथ जो हर रात मुझे चुपके से नींद की गोलियां देता है। नहीं सुजीत, मैं अब और नहीं रह सकती। क्या? माथा ठंडा करो। सुनो हम क्या बोलता है। उस दिन तक उसके साथ में रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम घर छोड़ के जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, किसको पावे ना। और अगर मैं उसके साथ यहाँ रही ना, तो किसी दिन स्वरूप मेरे हाथों से मारा जाएगा। अरे बाबा, इसको मार के कुछ नहीं मिलेगा। उसका वसीयत में लिखा है कि इसका मरने के बाद सब प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो जाएगा। बुझो, माथा ठंडा करो। तो मैं क्या करूं सुजीत? स्वरूप मेरे गले में हट्टे की तरह अटका हुआ है। मैं वैसे निकल सकती हूँ, मैं उसे उगल सकती हूँ। किसी भी तरह उसे अपने रास्ते से हटाना। क्या? माथा ठंडा करो, माथा ठंडा करके सोचो हम क्या बोलता है। इसको रास्ता से हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि इसका मर्डर करो। हम तुमको बताएगा क्या करना है। बस 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 योर ऑनर, आगे की कहानी अगर सुजीत आके बता दे तो फिर निर्णय में पहुंचने में सरलता हो जाएगी। योर ऑनर, जब हमको स्वरूप के ड्रग लेने का आदत का पता चला, और ये भी पता चला कि स्वरूप एक अलग प्रकार का टॉनिक बनाने का चेष्टा कर रहा है, फिर हम उसका इसी प्रयोग को उसके ऊपर इस्तेमाल करने का कोशिश किया। हाँ बोलो तुलिका। हेलो सुजीत, स्वरूप अभी अभी रूम से बाहर निकला है, ये सोचकर कि मैं नींद की गोलियों के नशे में गहरी नींद में सो रही हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने जो दूध मुझे दिया था जिसमें गोलियां मिली थी, मैं पहले ही फेंक चुकी हूँ। अच्छा किया। तो मैं तैयारी करूँ? हाँ, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन तब तक रूम से बाहर मत निकलना जब तक मैं तुमसे नहीं कहूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, किंतु सावधान रहना। हाँ। तुलिका हमको स्वरूप का हर पल का खबर देता रहा, और प्रीतम ने स्वरूप को नशा की हालत में मचलते हुए देखा और हमारे पास मदद मांगने के लिए आया। पुलिस को लेके आता हूँ। ओए सुजीत, 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 सोने दे यार। सुजीत, उठ यार, मामला सीरियस है। नींद से ज्यादा सीरियस है यार, मेरे को सोने दे। फिर दोबारा प्रीतम प्रोफेसर का मदद करने के लिए उसका पास गया, फिर हम उसका पीछे गया,
किंतु तब तक स्वरूप बेहोश हो चुका था। क्या बात है, क्या बात? सर, हम किसी का खून नहीं करना चाहता था। हम तो प्रीतम को डरा करके ये प्रूफ करना चाहता था कि स्वरूप ड्रग लेता है और वो किसी के साथ रहने के लायक नहीं है और वो असाइलम चला जाता। इससे तुलिका को डाइवोर्स भी मिल जाता और उसका प्रॉपर्टी। फिर हम तुलिका के साथ शादी करके उसका प्रॉपर्टी पर मजा करता। यही थोड़ा लालच हुआ सर। द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत मिसेस तुलिका और मिस्टर सुजीत को मिस्टर प्रीतम के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और प्रोफेसर स्वरूप को सख्त चेतावनी देती है कि वो इस बीएटी नामक ड्रग की आदत छोड़ने के लिए किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी उन्होंने ये आदत नहीं छोड़ी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिस केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक, आप वाकई में शैतान हैं। नहीं, आप इतनी जल्दी जल्दी केस सॉल्व कर देते हैं और मैंने सुना है कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है।